जय माता दी मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने नवरात्रि के पहले दिन कैसे पूजा की, कैसे स्थापना की, आइए आपको दिखाते हैं। छोटी सी सरल सी विधि। हमने सबसे पहले माता रानी को आसन दिया। आसन देने के बाद माता रानी को स्थापित किया। आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी रख सकते हैं। हमारे पास ये तस्वीर थी तो हमने माता रानी की तस्वीर को स्थापित कर लिया। इसके बाद हमें तस्वीर पे वस्त्र रूपी कुछ भी हम लोग, चुनरी है, लहंगा चुन्नी है, जो भी आपको चढ़ाना वो चढ़ा सकते हैं। हम ये लहंगा लाए थे, लेकिन लहंगा इसमें गणेश जी भी हैं और लक्ष्मी माँ भी हैं, इस वजह से लहंगा से चेहरा ना ढक जाए, इस वजह से हमने लहंगे को इस तरह से बांध दिया कि सब दिखाई भी दें और पूजा भी अच्छे से कर लें। उसके बाद चुनरी जो है हमने उनको इस तरह से लगा दी थी। अब बारी आती है कलश की। तो हमने मिट्टी का कलश ले लिया है। आप चाहे तो पीतल का भी कलश ले सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग 9 दिन व्रत हैं तो आप लोग कलश की स्थापना करिए, जवारे की करिए। अगर नहीं है तो हम लोग आज साधारण सी जैसे हम पूजा बता रहे हैं वही पूजा करके स्थापित करके हम लोग माता रानी की 9 दिन पूजा करेंगे। इस तरह से हम कलश मैया रानी की दाहिनी तरफ स्थापित कर लेंगे और उसमें हम ये सब अच्छा तो और जो भी सामान है सामग्री डालने के बाद गंगा जल या फिर जल अच्छा जल भर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्थापित कर लेंगे और उसके बाद हम लोग रख लेंगे ये कटोरी में ऊपर अन्न रखने के बाद हमारे यहाँ कुछ हो गया था, कोई पुरानी विधि होगी तो हमारे यहाँ नारियल नहीं स्थापित किया जाता है। हमने नारियल नहीं रखा है, आपको नहीं दिखाया है। हमें इसके ऊपर नारियल भी रख के इस तरह से स्थापना करनी होती है। आप लोग करिएगा जरूर। उसके बाद हमने कलश में देखिएगा ये कलावा बांध दिया है और इस तरह से अब हमने शुद्धिकरण करने के बाद इनको तिलक करेंगे। कलश का भी पूजन करेंगे, कलश को भी सिंदूर लगाएंगे, तिलक लगाएंगे और माता रानी को भी तिलक लगाएंगे। गणेश जी जो हैं फोटो में हम आप लोग देखिए तस्वीर में गणेश जी जो दिख रहे हैं आप लोग, हम लोग उनको भी तिलक करेंगे पीले सिंदूर से, माता रानी को लाल सिंदूर से। और इस तरह से हम लोग सबको सिंदूर लगाने के बाद और सभी देवताओं का तिलक होने के बाद अब हम लोग माता रानी को श्रृंगार अर्पित करेंगे। श्रृंगार अर्पित करने के लिए सबसे पहले हम लोग उनके पैरों पे आलता लगाएंगे। लक्ष्मी माँ जो हैं उनको भी आलता लगाएंगे। बगल में माता रानी के स्वरूप है जो उनको भी आलता लगाएंगे। इस तरह से आलता उनके पैरों में चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। उसके बाद श्रृंगार का जो भी सामान है, मेहंदी है, चूड़ी है, बिंदी है, इसी तरह से पूरा सामान हम लोग माता रानी को अर्पित करेंगे। उनके हाथों में देखिए मेहंदी लगा दें। सूखी मेहंदी है तो हम लोग चढ़ा देंगे और गीली मेहंदी है तो उनके हाथों में थोड़ी थोड़ी सी लगा देंगे। लक्ष्मी माँ को भी लगा देंगे। इस तरह से हम लोग सभी को मेहंदी अर्पित कर देंगे। अब मेहंदी अर्पित करने के बाद हम लोग बिंदी है जो माता रानी के माथे पे लगा देंगे या फिर यहीं पर चढ़ा देंगे। काजल है, कंगा, शीशा है, जो भी है हम उनको माता रानी को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इधर माता रानी को अर्पित कर दिया। तो अब बारी आती है फूल चढ़ाने की। तो फूल हमें गुड़हल का भी ले सकते हैं, गुलाब का भी, दोनों फूल माता रानी को अच्छे लगते हैं, प्रिय हैं, आप लोग चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने बनाया है ये हलवा। हलवा माता रानी को अति प्रिय होता है तो हम लोग हलवा का भोग लगाएंगे। और मिठाई बतासा आपके पास जो भी हो, उपलब्ध हो उस समय तो आप लोग लगाइएगा और माता रानी को अर्पित कीजिएगा और फिर जल अर्पित कर जल पिलाइएगा। भोग के बाद हमेशा जल पिलाया जाता है तो हम लोग जल अर्पित करेंगे। कलश को भी जल चढ़ाएंगे। उसके बाद अब हम लोग करेंगे माता रानी की आरती। तो माता रानी की आरती के लिए हम लोग तो पूजा के लिए जो धूप हम जलाते हैं उसको कभी भी मुंह से नहीं फूंकना चाहिए। अपनी बहनों को हम बता दें, उसे हमेशा हाथ से ही हिलाकर हवा के सहयोग से ही बुझाना चाहिए। और हमें माता रानी की देखिए दुर्गा चालीसा है, दुर्गा माँ की आरती है, वो हम लोग कर लेंगे। कलश की भी आरती कर लेंगे धूप से। इस तरह से धूप बत्ती भी जलाना है और हम तो अब सबसे अंत में हम लोग करेंगे होम। होम करना बहुत ही अति आवश्यक माना जाता है। माता रानी को होम करने से माता रानी खुश होती हैं और होम करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इससे मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए होम में हम लोग कपूर जलाएंगे और कपूर में 2 लौंग डालेंगे। सूखी धूप हो वो भी डाल सकते हैं, बतासे, भोग जो भी है हम लोग उसमें अर्पित करें, घी। और फिर माता रानी की देखिए इस तरह से अर्पित करने के बाद उसमें डालने के बाद अग्नि में हम लोग उसकी आरती करते हैं माता रानी की।
आरती करेंगे, कलश की करेंगे, और जो भी आरती आती है वो करने के बाद आखिरी में, सबसे आखिरी में ये उसका जो हवन का धुआं होता है वो माता रानी को और हमारे घर को शुद्ध करता है। तो हमें हवन अपने घर में छोटा सा ही करें जरूर। होम धूप सब मिलाकर करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। हम लोग 9 दिन व्रत रहे ना रहे, हम लोग होम धूप और इतना छोटी सी ये पूजा तो रोज 9 दिन करनी चाहिए। और माता रानी का विशेष, माता रानी के 9 दिन होते हैं, विशेष प्रकार का आशीर्वाद इन दोनों मिलता है। माता रानी कब किससे खुश हो जाएं ये तो कोई भी नहीं जानता, तो इसलिए हम लोग ऐसा जरूर करें। और पूजा में रही जो भी कमियां रह गई हों उनकी हम लोग दक्षिणा चढ़ाकर पूर्ति कर सकते हैं और माफी मांग सकते हैं माता रानी से। जो भी कमियां रह गई उनके लिए क्षमा याचना करते हुए माता रानी के हाथ जोड़ देंगे। माता रानी हम सबकी समस्याओं को समझती हैं और सबको माफ कर देती हैं। बस साफ दिल से, सच्चे दिल से माता रानी की पूजा करेंगे तो माता रानी खुद ब खुद अपने आप ही हमें अच्छा और हमारा मनचाहा आशीर्वाद देंगी। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। चूंकि हम 9 दिन व्रत नहीं थे तो हमने ज्वारे की नहीं, वो हमने स्थापित नहीं किए हैं। और इसी तरह से हमने पूजा, अपनी अर्चना जो थी वो हमने अपनी संपूर्ण की है। और यही हमारा ब्लॉग था, वो पूजा का, वो यही समाप्त होता है। और बोलिए माता रानी की जय। माता रानी हम सभी के मन की मनोकामना को इस चैत की नवरात्रि में पूर्ण करें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो।